हेलो गाइस, मैं हूं आपकी आरजे प्रियल और हम सुन रहे हैं पॉकेट एफएम की नॉवेल ब्रूटल्स डेडली लव चैप्टर 2। मेरा सिलेक्शन हो गया। अस्वद जैसे जैसे अपने कदम आगे बढ़ा रहा था, उस एरिया में एकदम से अचानक से सन्नाटा पसरा जा रहा था, क्योंकि उसका ऑरा ही ऐसा था, इतना खतरनाक। उस होटल के कॉरिडोर में खड़े अस्वद के कुछ आदमी जो अलग अलग भेष में उसके सिक्योरिटी के लिए वहां आए थे, वो धीरे धीरे वहां से उसके पीछे जा रहे थे। होटल के बाहर निकलते ही अस्वद के लिए एक चमचमाती ब्लैक कलर की कैडिलैक स्कैल्डी कार खड़ी थी। उसके कार में बैठते ही टाइगर उसका लेफ्ट हैंड भी पैसेंजर सीट पे बैठ गया। उन दोनों के कार में बैठते ही कार हवा से बातें करते हुए शहर से बाहर की ओर चली जा रही थी। जैसे ही कार सिटी से बाहर हुई, अस्वद की कड़क आवाज़ उस कार के सन्नाटे को चीरती हुई आई कि हम आज दुबई में ही रुकेंगे, हम कल यहाँ से निकलेंगे। उसकी इतनी बात सुनते ही टाइगर को एक झटका लगा, क्योंकि पिछले 6 महीने में अस्वद कभी भी रात के वक्त कहीं पे नहीं रुका, चाहे उसे जितना भी बड़ा लॉस क्यों न हो जाए। टाइगर थोड़ा रुक के, लेकिन बॉस, वो इतना ही कह पाया था कि फिर अस्वद की आवाज़ आई, उसे कुछ नहीं होगा, वहाँ है अथर्व, संभाल लेगा वो सब। उसके बाद टाइगर कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे पता था कि उसके बॉस के हर स्टेप के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। अस्वद अपने मोबाइल में कुछ करते हुए, शेख हुमारिया के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो अगले 2 घंटे के अंदर। ओके बॉस कह के तुरंत टाइगर अपने काम में लग जाता है और थोड़ी ही देर में वो मीटिंग फिक्स करके बॉस शेख हुमारिया से सनसेट बार में मीटिंग फिक्स हुई है। अस्वद फ़ोन और आईपैड साइड में रखते हुए कहते हुए अपनी आंखें बंद करके सीट से सर टिका देता है और किसी गहरी सोच में डूब जाता है। उधर इंडिया में लखनऊ में तेजस्विनी अपना लैपटॉप लेके बैठी थी और उसके बगल में उसका भाई सोमांश भी बैठा था। सोमांश लैपटॉप को देखते हुए, दी आपने अपना मेल चेक किया था, क्या मालूम कोई रिप्लाई आया हो। उसकी बात सुन तेजस्विनी सर घुमाकर उसकी तरफ देखती है और फिर कहती है, आज पहली बार तूने पते की बात कही है। सोमांश गुस्से से तेजस्विनी को देखते हुए, मैं हमेशा ही पते की बात करता हूँ, आज पहली बार आपका दिमाग सही टाइम पर काम किया है, समझी आप। तेजस्विनी पहले सोमांश को घूरती है, फिर उसके बाल बिगाड़ते हुए कहती है, अच्छा चल ठीक है। फिर दोनों भाई बहन एक टक लैपटॉप की ओर देखने लगते हैं। तेजस्विनी जल्दी से ईमेल चेक करने लगती है और अचानक जोर से चिल्लाती है, हुर्रे, मेरा सिलेक्शन हो गया। इतना सुनते ही सोमांश जल्दी से तेजस्विनी को गले लगा लेता है और दोनों भाग के बाहर रूम से बाहर निकलते हैं। तेजस्विनी चिल्लाते हुए, माँ पापा जल्दी बाहर आइए। आकांक्षा जी और प्रणव जी, तेजस्विनी के जो पापा हैं, जल्दी से बाहर आते हैं और देखते हैं कि सोमांश और तेजस्विनी खुशी से कूद रहे थे। आकांक्षा जी आते हुए, क्या हुआ, क्यों इतना शोर मचा रहे हो तुम दोनों। उनकी बात सुन तेजस्विनी भागते हुए इनके पास जाती है और उन्हें कस के गले लगा लेती है और उन्हें गोल गोल घुमाते हुए, माँ मेरा सिलेक्शन हो गया है, अस आ चीफ, इतना कहकर उन्हें फिर गले लगा लेती है। प्रणव जी थोड़ी दूर पे खड़े ये सब देख रहे थे और फिर वो अपना दोनों हाथ फैलाते हुए कहते हैं, प्रिंसेस हमारे पास नहीं आएगी। इतना सुनते ही तेजस्विनी पलट के अपने पापा की तरफ देखती है और दौड़ के उनके गले से लग जाती है। पापा आई एम सो सॉरी, मेरा सिलेक्शन हो गया, अब मैं प्रोफेशनल चीफ बन जाऊंगी। कुछ देर बाद तेजस्विनी अपने पापा से अलग होती है। अन्ना जी तेजस्विनी का माथा चूमते हुए कहते हैं, हमें गर्व है हमारी तेजू पे। अपने पापा की बात सुन तेजस्विनी की आंखें नम हो जाती है और वो फिर अर्नव जी के गले लग जाती है। तभी सोमांश की आवाज़ आती है, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता। इतना बोल के वो अपना निचला होठ लटका देता है। उसकी बात सुन तेजस्विनी प्रणव जी से अलग होती है और सोमांश के सिर पे टपली मारते हुए, नौटंकी कहीं का। सोमांश चिढ़ते हुए, तो क्या करूं, आप लोग बात बात पे सेंटी हो जाते हो। कांक्षा जी फ्रिज से मिठाई लेके आती हैं और सबसे पहले तेजस्विनी का मुंह मीठा कराती है। फिर तेजस्विनी ने सबको अपने हाथ से मिठाई खिलाया। सब आपस में बात कर ही रहे थे, तभी तेजस्विनी का फ़ोन बजता है और तेजस्विनी कॉलर आईडी देखती है तो रीचा का नाम फ्लैश हो रहा था। रीचा तेजस्विनी की सबसे अच्छी और बचपन की दोस्त है। तेजस्विनी और रीचा बेस्ट फ्रेंड के साथ साथ एक दूसरे को बहन भी मानती थी। दोनों ने हमेशा एक साथ पढ़ाई की और
एक साथ ही होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी किया। ऋचा का नाम देखते ही तेजस्विनी मुस्कुराते हुए सबको देखती है, फिर फ़ोन उठा लेती है। उधर से ऋचा की चहकती हुई आवाज़ आती है, अरे तेजू मेरी जान, मेरा सिलेक्शन हो गया। मुझे मेल आया है। दैट्स आई एम सेलेक्टेड यार। तू बता तुझे मेल आया? तेजस्विनी मुस्कुराते हुए, ऋचा मेरी जान शांत हो जा, मेरा भी सिलेक्शन हो गया है और मुझे भी मेल आया था। और हाँ, उसमें ये भी लिखा था कि मंडे को हमें रिपोर्ट भी करना है। ये बता कि कल कौन सा दिन है? उधर से ऋचा की आवाज़ आई, सैटरडे है कल। फिर चिल्लाते हुए, यानी कि कल हमें निकलना है? ओह नो, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। चल अच्छा फ़ोन रहे, अपनी और तेरी ट्रेन की टिकट बुक करती हूँ। ओके बाय। कहते हुए जल्दी से फ़ोन कट कर देती है। तेजस्विनी कट चुके फ़ोन को देखते हुए झल्ली कहीं की बोलती है। तभी सोमान तेजस्विनी को चिढ़ाते हुए बोलता है, आप ही की तरह है। इतना सुनते ही तेजस्विनी घूर के सोमान को देखती है और काउच पे रखा पिलो उठा के उसे फेंक के मारती है। ऐसे ही कुछ देर बात कर सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं, क्योंकि अगले सुबह सबको तेजस्विनी के जाने की तैयारी करनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए बस इतना ही। हेलो एवरीवन, अगर आपको मेरी नॉवेल पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और आप मुझसे कमेंट के ज़रिए बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।